फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे भारत रत्न 2024 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आपको पता होगा कि इस बार पहली बार क्या हुआ है कि भारत रत्न 2024 पाँच लोगों को दिया गया है। वैसे नियम के हिसाब से कि भारत रत्न तीन लोगों को दिया, लेकिन इस बार क्या दिया गया, इस बार किया गया कि पाँच लोगों को दिया गया है। तो भारत रत्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं। तो भारत रत्न क्या है? भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक, सबसे ऊंचा पुरस्कार है ये नागरिकों के लिए। और यह पुरस्कार तत्कालीन सबसे पहले किसको दिया गया था? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। और फिर इनको कब दिया गया था? 1954 से देना स्टार्ट किया गया था। और फिर 1954 से स्टार्ट किया गया था। फिर प्रारंभ में यह पुरस्कार, फिर ये भी ध्यान रखना कि सबसे पहले मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, मतलब जो लोग जीवित होते थे उनको दिया जाता था। तो मरणोपरांत इसको कब दिया जाता था? तो मरणोपरांत 1955 से दिया जाता था। कब से दिया जाता था? 1955 में। और इस बार का जो भारत रत्न है वो कितने लोगों को दिया गया भारत में? तो पांच लोगों को। तो 2024 में कोई पूछेगा तो कितने लोगों को दिया गया? पांच लोगों को दिया गया। पांच लोगों को भारत रत्न सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले कौन है? तो ये है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो कि आप जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इनका जन्म कहाँ कहाँ का हुआ था? समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में हुआ था, है ना। और ये बिहार के क्या शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक, फिर बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी हमारे क्या है इसमें? मतलब पहले तो हमारे क्या थे? भारतीय उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनको इनको जीवित अवस्था में दिया गया, इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया। फिर बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी की, है ना। तो चौधरी चरण सिंह, इनको क्या बोलते हैं? किसानों का मसीहा भी बोलते हैं, है ना। इन्हीं के जन्म दिवस पे ही क्या होता है? 23 दिसंबर को क्या होता है? किसान दिवस होता है। तो इनको क्या किया? मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। फिर बात करते हैं नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव। ये भी हमारे क्या प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री ये भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नरसिम्हा राव, है ना। बात करते हैं पांचवें नंबर पे। तो कौन है? MS स्वामीनाथन, जिनको क्या जो कि हमारे क्या हरित क्रांति के जनक हैं, है ना। जिससे हमारे तरह तरह की भारत में क्रांति लाई गई थी, जब हमें खाने पीने की कमियां थी हमारे हमारे भारत के अंदर की। तो गेहूं की क्रांति हुई थी, और उसकी मतलब जो हर चीज़ की क्रांति लाई गई। तो क्रांति के जनक के कौन है? भारत के क्रांति के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। ठीक, तो पूछेगा कि जैसे भारत रत्न में क्या क्या दिया जाता है, तो इसके लिए जान लीजिए। तो ये क्या होता है इसमें कि इस पुरस्कार के अंदर कोई राश नहीं दी जाती, कोई मतलब जो है रुपया पे नहीं दिया जाता, कोई धन नहीं दिया जाता किसी तरह के। और इसमें हमने पहले बताया था कि आपको क्या कि हर वर्ष में केवल तीन लोगों को ही दिया जाता है ना। लेकिन इस बार ही क्या हुआ? पहली बार पांच लोगों को दिया गया। अब वो सत्ता के लिए हुआ तो हम कह नहीं सकते हैं, है ना। तो इसमें जो सिंबल्स जो यूज किया था, प्रतीक, तो प्रतीक क्या होता है? एक पीतल का पत्ते पर क्या होती है? सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? भारत रत्न लिखा होता है। क्या लिखा होता है? भारत रत्न, है ना। और 2024 में क्या हुआ? पांच लोगों को, अपने बता ही दिया है कि भारत रत्न पांच लोगों को 2024 में दिया गया है। और भारत रत्न क्या होता है? देश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। सबसे हमने बताया कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, और इसे 1954 में स्थापित किया गया था। तो यह पुरस्कार किस लिए जाता है? तो ये पुरस्कार देश में क्या होता है? विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। जैसे कोई मतलब अनोखा कार्य होता है, उसके लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना भी क्या है व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। और यह मानव सेवा के लिए क्या किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के लिए प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। और भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 से हुई थी। तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, है ना। और सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले भारतीय स्वतंत्र गवर्नर जनरल को किसको दिया गया था? तो किसको दिया था? सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती गोपालाचारी, है ना। तो ये कौन थे हमारे? आप जानते होंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर थे, है ना। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था। और साथ में हमारे वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। और
यही क्या है, इनके जन्म दिवस पे हम क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है हमारा कब, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, है ना। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकाश के लिए खोज किया था, तो जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया इनको, साथ में क्या भारत रत्न भी दिया गया था पहले। तो इस बात का जो भारत रत्न 5 लोगों को मिला, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर कौन है, तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये कितनी बार रह चुके, तो आप बताएंगे 2 बार। कितनी बार, 2 बार, है ना। और ये क्या थे, कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करते थे, पिछड़े लोगों के लिए जो है बसिया कहे जाते थे। और ये 2 बार का रह चुके मुख्यमंत्री। तो पहली बार कब रहे हैं, तो पहली बार 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक। और दूसरी बार कब रहे हैं, तो 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक। और इनका जन्म स्थान कहाँ का है, तो बिहार के समस्तीपुर में। और जन्म कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1924 को। और बात ये भी है कि इसी 24 को ही 24 जनवरी 2024 को ही इनकी 100वीं जयंती पर इनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। तो कर्पूरी ठाकुर की ये 100वीं जयंती के लिए 100वीं जयंती मनाई गई थी, जिसके तहत क्या किया, भारत रत्न इनको दिया गया, है ना। और 2024 में पूछेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जो पार्टी है, उसके वरिष्ठ जो नेता है, तो वरिष्ठ नेता कौन, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, है ना। तो ये इनको पूछेगा किस कौन से नंबर का भारत रत्न दिया गया, तो कौन सा बताएंगे आप, 50वां। कौन सा है, 50वां, ये इंपॉर्टेंट है। 50वां भारत रत्न इनको दिया गया, जबकि 49वां किसको ये दिया गया, तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, है ना। फिर बात करते हैं देश के 5वें प्रधानमंत्री। तो 5वें प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है चौधरी चरण सिंह जी, है ना, जिनको किसानों का मसीहा बोलते हैं। और इनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को ही क्या किसान दिवस भी मनाते हैं, है ना। तो इनको भारत रत्न कब दिया गया है, इनको कौन सा दिया गया है, तो 5 इनको भी दिया गया, तो इनको 51वां दिया गया। और ये कौन से कितने नंबर के प्रधानमंत्री, तो 5वें प्रधानमंत्री हैं। और देश के 9वें प्रधानमंत्री कौन है, जिनको सम्मानित किया गया, तो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, है ना। पीवी नरसिम्हा राव जी को क्या किया गया, इनको 52वां दिया गया जाएगा, ठीक। और पीवी नरसिम्हा राव क्या है, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के। और ये देश के क्या 9वें प्रधानमंत्री भी थे, कि साथ में क्या केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और कई वर्षों तक ये संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। और इनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत और देश की समृद्धि और विकास के लिए भी ठोस नींव रखने में इन्होंने काम किया है, जिसके तहत इनको क्या किया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। कहते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन जी। तो एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, मनकोम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन, है ना जी। इनको क्या किया, कृषि के क्षेत्र में क्या, कृषि के जनक हैं ये। तो इनको क्या को कृषि और किसानों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक। और इन्होंने भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में क्या उत्कृष्ट प्रयास किए इन्होंने, है ना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं, ठीक। फिर ये भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रेजेंट में हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति आपको पता है कि कौन है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और सबसे पहले जो पुरस्कार ये भारत रत्न दिया गया था, तो किसको दिया गया था, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछेगा कि अब तक जो है शुरू से लेकर 1954 से और 2024 तक कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो कितने हैं, तो 6 हैं। वो कौन से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको कब दिया गया, 1954 में दिया गया। और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को कब दिया गया, तो 2019 में दिया गया। और वी गिरी को कब दिया गया, 1975 में।
और जाकिर हुसैन को तो 1963 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997। और इनको ही क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं, है ना, जिन्होंने पृथ्वी जैसी नामक मिसाइल लॉन्च की थी। तो भारत रत्न पुरस्कार आकार कैसा होता है, तो पीपल के पत्ते की तरीके से होता है। किसका होता है, पीपल के पत्ते के। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको मिला है, और खेल के जगत में भी सबसे पहले प्रथम किसको मिला है, तो सचिन तेंदुलकर जी को। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर बने हैं। और इनको यह पुरस्कार कब दिया गया था, 2014 में दिया गया था। और ये खेल जगत में भी क्या, क्रिकेट के क्षेत्र में इनको दिया गया था, है ना। और CV रमन जी क्या है, जो हमारे पहले वैज्ञानिक हैं, है ना, इनको 1954 में दिया गया था। फिर एक पूछेगा कि एक वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाता है, तो अधिकतम 3 लोगों को। लेकिन पहली बार 2024 में ऐसा हुआ कि 5 लोगों को दिया जाता है। और भारत रत्न पुरस्कार की सिफारिश प्रधानमंत्री के आधार पर राष्ट्रपति देता है। अब जैसे कोई पूछेगा कि भारत रत्न जब पहनाया जाता है तो कौन से रंग के फीते में पहनाया जाता है, तो क्या बताएंगे, सफेद। किसमें बताया, सफेद रंग के फीते में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जब राष्ट्रपति जो है भारत रत्न से सम्मानित करती है तो वो फीता होता है सफेद रंग का। और ये भारत रत्न पाने की पहली महिला जो है संगीतकार, तो ये संगीतकार जो है कौन है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी थी, है ना। तो MS सुब्बुलक्ष्मी को किसमें कब दिया गया था, तो 1998 में दिया गया था, है ना। और इनके और पुरस्कार कौन से हैं MS सुब्बुलक्ष्मी के, तो 1954 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 1956 में इनको संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। और 1974 में रमन मैग्सेसे से, और 1975 में पद्म विभूषण से, 1988 में कैलाश सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। अब ये कहेगा कि भारत का ऐसे कितने लोग हैं जिनको भारत सम्मान से बाहरी लोगों को सम्मानित किया गया। तो भारत के अलावा 2 लोग ऐसे हैं भारत से मतलब बाहरी, जिनको 2 लोगों को सम्मानित किया गया। तो 2 गैर नागरिक जो हैं जिनको कौन को सम्मानित किया गया, तो क्या बताएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। तो अब खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी भी बोलते हैं, सीमांत गांधी, है ना। और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते वर्तमान में, ठीक। और नेल्सन मंडेला ये तो उसके अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, सॉरी अमेरिका मुंह से गलत निकल गई। नेल्सन मंडेला क्या है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। और ये क्या करते थे, काले गोरे रंग भेद में विरोध इन्होंने कई बार किया। इसके चक्कर में कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। और भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी, तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को कब दिया जाएगा, 1971 में सम्मानित किया गया था, है ना। और अब तक की कुल कितनी 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया, कितनी 5 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। जिसमें पहले नंबर पर इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को 1971 में, फिर बाद में मदर टेरेसा के 1980 में, और अरुणा आसफ अली को 1997 में, और MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में, और अभी 2001 में कब किसको किया गया, तो लता मंगेशकर जी को किया गया। 2000 इसमें भारत पहले विदेशी कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, है ना। तो इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और इनको कब दिया गया था, तो 1987 में। और ये भी ध्यान रखना, 1947 में कोई पहली बार विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया है। तो दूसरे विदेशी नागरिक कौन थे, ये क्या थे, पहले नागरिक थे। और 1988 में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। 1987 में इन्होंने भारत रत्न पाया था, और 1 साल बाद ही 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारत में दूसरे विदेशी नागरिकों ने जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को ये किसने दिया, कि ये दक्षिण भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, है ना। और उनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मान पाने वाले क्या दूसरे विदेशी नागरिक हैं।
फिर नेल्सन मंडेला को और क्या बोलते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी बोलते हैं, है ना। फिर पूछेगा कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला मरणोपरांत कौन है। तो मरणोपरांत कौन है, तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला तो कौन है, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को कब दिया गया था, 1997 मरणोपरांत, है ना। और 2019 में किसको किसको दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। किसको किसको, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को और भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत दिया गया था, है ना। और नानाजी देशमुख को। तो ये प्रणब मुखर्जी क्या थे, हमारे 13वें नंबर के राष्ट्रपति के हैं। और 14वें नंबर तो पता है आपको, तो 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद हैं। और 15वें नंबर पे हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे, तो क्या बताएंगे, JRD टाटा। तो JRD टाटा का पूरा नाम क्या है, तो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, है ना। तो इनको कब दिया गया था, 1992 में दिया गया था। और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब दिया गया था, तो 1955 में दिया गया था, है ना। अब मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1955 में हुई थी, है ना। 1954 में ये सम्मान केवल जीवित रहते हुए दिया जाता था, लेकिन बाद में 1955 से मरणोपरांत भी दिया जाने का प्रावधान किया गया, है ना। और यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। अब तक की और ध्यान रखना कि वर्ष 2011 में किए गए संशोधन के बाद अब तक क्या होता है, भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है ना। और भारत रत्न ये बनता कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप, तो अलीपुर पश्चिम बंगाल में। अलीपुर जो है पश्चिम बंगाल में जगह है, वहीं पे भारत रत्न बनता है। तो 1954 से और 2024 तक की अब तक कितने हस्तियों को दिया गया, तो 53 लोगों को। पूछेगा कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो 1954 से 2024 तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न के पूछेगा कि भारत रत्न के अगले वाले भाग में क्या क्या किसकी आकृति होती है, तो सूर्य की आकृति अंकित होती है। ये पूछेगा कि भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के क्षेत्र में दिया गया, तो संघीय क्षेत्र तो कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत क्या है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और भारत के चौथे क्या हुए, साथ में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, है ना। और इन्हें 1957 में क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया था। और गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान किस में रहा, तो भाषा के क्षेत्र में रहा। भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना, है ना। और हिंदी को क्या किया, भारत के राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। तो ये जरा बताइए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था हमारा, है ना। फिर महान संगीतकार लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। 2001 में दिया गया था। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। भारत रत्न पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती है। और भारत रत्न सबसे पहले वापस किसने किया था, तो सबसे पहले किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना। और फिर ध्यान रखना कि उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनको 1990 में दिया गया था, है ना। और राजीव गांधी को कब दिया गया था, राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया था, ठीक। कोई भी राशि नहीं दी जाती। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में मरणोपरांत दिया गया। राजीव गांधी को कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट्स है, इसीलिए हमने लिखा दिए हैं।